welcome to this platform. This is Kajal Singh, your favorite biology expert, and I hope everyone is doing awesome. कैसे हो बच्चों? जल्दी से let me know in the comments below. अपना attendance जरूर मार्क कर दे, वीडियो को like जरूर कर दे, yes और share नहीं किया तो वो भी कर दो, yes. बिल्कुल अटेंडेंस कैसे मार्क करना है? बायो हैंकर्स ऑल माय फ्यूचर डॉक्टर XYZ इज प्रेजेंट है कि नहीं? यस बिल्कुल. तो फ्यूचर डॉक्टर XYZ प्रेजेंट है या नहीं? पूरा जोश एकदम कमेंट सेक्शन में दिखा दो. आज क्या जोश है आपका, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आज पढ़ने वाले हैं हम अबाउट म्यूटेशन. दिस इज योर लेक्चर नंबर 7 ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. बहुत ही धीमे धीमे लेके जा रहे हैं हम इस चैप्टर को. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. यस ये जैसे मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया था बेटा जी कि जेनेटिक्स का बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है. तो आपके जेनेटिक्स का जो फाउंडेशन है, जिसको पढ़े बिना आप आगे का चैप्टर नहीं समझ पाएंगे, वो फाउंडेशन है ये चैप्टर. प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर तरीके से हर एक चीज आपको जब तक समझ में नहीं आएगी, एक एक शब्द उसका एनसीईआरटी में लिखा हुआ आपको जब तक समझ में नहीं आएगा, आपके जेनेटिक्स के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे. दैट्स फॉर श्योर. एंड दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज एब्सोल्युटली वेरी important for you to understand in detail, have a crystal clear knowledge about this chapter. और इसका एक छोटू सा टॉपिक है म्यूटेशन. शुरू करें आज का टॉपिक म्यूटेशन की कैसे चेंजेस, सडन चेंजेस जो हो जाते हैं हमारे जेनेटिक मटेरियल में. तो अभी तक हमने जो भी किया इस चैप्टर में, अंडरस्टैंड किया कि डीएनए हमारा कैसे जेनेटिक मटेरियल है. डीएनए की जो है इवन मॉलिक्यूलर बेसिस में जब हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें आप पढ़ोगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है, वो सारी चीजें आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे. बट एटलीस्ट इस चैप्टर में हमने जो है हेरिडिटी के बारे में समझा, वेरिएशंस के बारे में समझा, लिंकेज क्या होता है वो समझा, हमने रिकॉम्बिनेशंस के बारे में समझा. ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर ली हैं. आज हम पढ़ेंगे म्यूटेशन, उस सडन चेंज के बारे में जो हमारे जेनेटिक मटेरियल के अंदर होता है, जिसके वजह से उसके फिनोटाइप में भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है. तो आखिर कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस होते हैं हमारे जेनेटिक मटेरियल में, आइए समझते हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट. कि why the exposure to UV light causes life threatening situations. हमने ये सुना है कि नहीं? हमने सुना है कि भाई UV लाइट है, धूप में बहुत ज्यादा खड़े होने की वजह से, यस, या फिर ओजोन का जो डिप्लीशन आजकल हो रहा है, यस, ये ओजोन के पोल्यूशन की वजह से, ओजोन डिप्लीशन की वजह से स्किन कैंसर के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, है ना? क्यों? क्योंकि ये जो हमको बोला जाता है सनस्क्रीन लगाओ, सिर्फ गोरे होने के लिए सनस्क्रीन नहीं, बल्कि ये जो हार्मफुल यूवी रेज आते हैं, ये भी हमारे स्किन के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं. और इसकी वजह से, अब ये कैसे हार्मफुल होते हैं? आखिर यूवी क्या हार्म कर रहा है हमारी बॉडी को? ये यूवी या फिर कोई भी रेडिएशन, आपके एक्सरे, जहां पर एक्सरे का वो होता है रूम, वहां पर भी आपने नोटिस किया होगा, वहां पर बोला जाता है प्रेग्नेंट वुमेन मत आओ, या फिर आप अंदर मत आओ बिना सेफ्टी मेजर्स के. क्यों ऐसा बोला जाता है? बिकॉज ये सब जो रेडिएशंस होते हैं ये बहुत हार्मफुल होते हैं. यस, और ये सारे जो हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं, आखिर ये क्या करते हैं हमारे बॉडी में आके? ये हमारे बॉडी में आकर म्यूटेशन कर देते हैं. क्या कर देते हैं? हमारे जेनेटिक मेकअप को खराब कर देते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं, जिसके वजह से हमें अलग अलग बीमारियां होती हैं. इनफैक्ट इतनी खराब कि हमें कैंसर तक हो सकता है इन रेडिएशंस के वजह से. अब ये सिर्फ रेडिएशन की बात है क्या? नहीं. हमने तो सुना है यार ये मत खाओ इससे कैंसर हो जाता है, वो मत खाओ इससे कैंसर हो जाता है ना? बहुत ज्यादा शक्कर मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, अजीनोमोटो, ये मोटो, वो मोटो, हर चीज हमने सुनी है. और हर चीज के लिए हमें बोला जाता है ये ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, वरना कैंसर हो जाता है. आखिर ये कमबख्त कैंसर होता कैसे है? ये कैंसर हो जाता है जब आपका जेनेटिक मेकअप खराब हो जाता है. ठीक है, सडन हेरिटेबल चेंज जो होता है आपके डीएनए सीक्वेंस में, दैट रिजल्ट्स इन द चेंजेस इन द जीनोटाइप. वो आपके जीनोटाइप को खराब करता है एंड फिनोटाइप को खराब करता है. ऑब्वियसली बात है जीनोटाइप खराब होगा तो बट ऑब्वियसली बात है फिनोटाइप भी खराब होगा, राइट? तो ये इस तरीके से म्यूटेशन जो है आपके बॉडी में होता है. समझ में आया? यस. सो व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन कॉज्ड बाय अल्टरेशन ऑफ डीएनए को अल्टर किया जा रहा है, डीएनए के सीक्वेंस को, रैंडम, डायरेक्शनलेस और इनहेरिटेबल चेंजेस इन डीएनए लीड्स टू वेरिएशन इन द डीएनए. और जब डीएनए में चेंजेस हो रहे हैं बेटा जी, तब आपके जो है आगे जाके आपके
बाकी के सीक्वेंस में भी चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है. सो व्हाट इज डीएनए? यस, यहाँ अरे व्हाट इज म्यूटेशन? एक तरीके से हम क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं म्यूटेशन को कि म्यूटेशन इज द सडन, यस ये बता कर नहीं आता, सडन हेरिटेबल चेंजेस है, राइट? सो म्यूटेशन it is a sudden heritable change in DNA sequences resulting in changes in the जीनोटाइप, और जीनोटाइप चेंज होगा तो फिनोटाइप भी चेंज होगा, एंड द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यस इसे कहते हैं म्यूटेशन. ओ सॉरी, ऊपर का नहीं दिख रहा था क्या? यस, इसे हम कहते हैं बेटा जी म्यूटेशन. तो म्यूटेशन क्या है? सडन हेरिटेबल चेंज है जो डीएनए सीक्वेंस में होता है, जिसके वजह से जीनोटाइप चेंज होता है, और जीनोटाइप चेंज होने की वजह से फिनोटाइप भी चेंज होता है. सो टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस कौन कौन से हैं हमारे पास? है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है. वी हैव फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. नाम से ही देखो कुछ तो ऐसा लग रहा है फ्रेम शिफ्ट हो रही है. यस, पॉइंट म्यूटेशन है, स्ट्रक्चरल म्यूटेशन है, और न्यूमेरिकल म्यूटेशन है. ये है हमारे अलग अलग तरीके के म्यूटेशंस. यस, बेसिकली देखा जाए तो दो मेजर टाइप ऑफ म्यूटेशंस होते हैं. एक होता है पॉइंट म्यूटेशन, एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. ठीक है, बाकी भी है स्ट्रक्चरल और न्यूमेरिकल, वो आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मोस्टली आपको पॉइंट और फ्रेम शिफ्ट तो अच्छे से समझना है. ठीक है, चलिए फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को समझते हैं. आखिर ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है क्या? When there is change in nucleotide, yes, जब चेंज होता है न्यूक्लियोटाइड में, सीक्वेंस में और रीडिंग फ्रेम में. देखो हमें पता है हमारे जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इनके कोडॉन्स के फॉर्म में रीडिंग होती है, 3 के फॉर्म में, है ना. ये अभी जैसे ए बी सी डी ई एफ लिखा है, तो ए बी सी एक फ्रेम है, ठीक है, ये एक फ्रेम है, डी ई एफ एक फ्रेम है. इसमें अगर कोई डिलीशन हो जाए, डी को हट जाए, यस, या फिर कोई इंसीशन हो जाए या इंसर्शन हो जाए किसी बेस पेयर्स का, उसके वजह से डीएनए की जो रीडिंग की सीक्वेंस है वो शिफ्ट हो जाएगी, है ना. यस, लॉस यानी कि डिलीशन या फिर गेन या फिर इंसर्शन या फिर डुप्लीकेशन अगर हो जाता है डीएनए सेगमेंट में, दैट कॉजेज योर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, जिसको हम एब्रेशंस कहते हैं. एंड ये क्रोमोसोमल एब्रेशंस के वजह से जो है हो सकता है कि आपको कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि यही कैंसर सेल्स के अंदर यही क्रोमोसोमल एब्रेशंस देखने मिलते हैं. ठीक है, समझ में आया? तो ये होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. ठीक है, तो इसमें देखो इट इन्वॉल्व्स या तो इंसर्शन या तो डिलीशन इन्वॉल्व करता है. क्लियर? सो यू कैन राइट दैट फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में इट इज डिलीशन और insertion of base pairs resulting in shifting of DNA sequences in simple language. ठीक है, डीएनए सीक्वेंस की शिफ्टिंग हो रही है. तो यहां पर या तो अगर लॉस हो रहा है किसी बेस पेयर का, ठीक है, तो वो डिलीशन वाले केस में चला गया. ठीक है, या फिर या तो गेन हो रहा है तो वो या तो इंसर्शन की तरीके से गेन होगा या तो डुप्लीकेशन की तरीके से गेन होगा. या तो इंसर्शन करके गेन होगा या तो डुप्लीकेशन होगा डीएनए सेगमेंट का, जिसके वजह से क्या होगा? दिस विल लीड टू क्रोमोसोमल एब्रेशंस. क्या होगा इसके वजह से होंगे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज. क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज या फिर एब्रेशंस. ठीक है, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी या फिर एब्रेशंस.
seen in कैंसर सेल्स, कैंसर के सेल्स में यही चीज पाई गई है। ठीक है, ये हो गया फ्रेम शिफ्ट। आइए बात करते हैं पॉइंट म्यूटेशन की। नाउ व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन? पॉइंट म्यूटेशन या फिर पॉइंट सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, यानी कि ये म्यूटेशन एक सिंगल बेस पेयर के चेंज होने के वजह से हो रही है। ठीक है, ये पॉइंट म्यूटेशन क्या है बेटा? इट इज पॉइंट म्यूटेशन में क्या हो रहा है? इट इज म्यूटेशन ड्यू टू चेंज in a single बेस पेयर ऑफ डीएनए। एक सिंगल बेस पेयर, डीएनए का एक सिंगल बेस पेयर जब चेंज होता है, एक सिंगल बेस पेयर, इसलिए बोला है एक पॉइंट चेंज हो रहा है, तो उसे कहते हैं आपका पॉइंट म्यूटेशन। एग्जाम्पल है सिकल सेल अनीमिया। वैसे तो हमारा ये नॉर्मल आपका आरबीसी है, ये नॉर्मल आरबीसी है। ठीक है, राउंड सर्कुलर डिस्कॉइड शेप बाय कॉन्केव शेप। ठीक है, यस। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि किसी एबनॉर्मलिटी की वजह से ये ऐसे शेप के बजाय ये बन जाता है इस तरीके का सिकल शेप। ये दिख रहा है आपको? यस, ये क्या बन गया? ये आपका सिकल सेल हो गया। अब ये जो सिकल सेल है, अब इसमें क्या होगा? ये सिकल सेल होने की वजह से ये जो है प्रॉपरली काम नहीं करेगा, यानी कि इसका काम था ऑक्सीजन को कैरी करने का, ये उतना ऑक्सीजन भी कैरी नहीं कर पाएगा। प्लस टू प्लस ये जो है जगह पर जाके जो है भीड़ जमा करवा देगा, क्योंकि पास ऑन नहीं हो पाएगा। ठीक है, यस। तो इतना शेप में चेंज होने की वजह से बहुत ज्यादा गुच्छा बना लेंगे आरबीसीज, और उसके वजह से क्या हो जाएगा? आरबीसीज बराबर से फ्लो नहीं हो पाएंगे। अगर फ्लो नहीं होंगे, ब्लॉकेज होगा, ब्लॉकेज होगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, सेल्स मरने लगेंगे, सेल्स मरने लगेंगे, henceforth द पर्सन वोंट सर्वाइव। राइट, ये होता है आपका एक सिंगल बेस पेयर चेंज होने का नतीजा। समझ में आया? यस। तो अब ये कैसे होता है? अब सब बोलेंगे भाई ये सब कैसे हो रहा है? म्यूटेशंस जो है, जो कॉज करता है एजेंट्स विच इंड्यूस म्यूटेशंस, जिसके वजह से म्यूटेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं म्यूटाजेंस। यस, जिसके वजह से, जिस फैक्टर्स की वजह से म्यूटेशन होते हैं उसे हम कहते हैं म्यूटाजेंस। ठीक है, जैसे कि अब ये म्यूटाजेंस भी दो तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, ये म्यूटाजेंस भी कैसे हो सकते हैं? दो तरीके के म्यूटाजेंस हो सकते हैं। ठीक है, एक मिनट रुको, हम इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो म्यूटाजेंस कैसे हो सकते हैं बेटा जी? दो तरीके के म्यूटाजेंस हो सकते हैं। एक होगा या तो कोई फिजिकल म्यूटाजेन होगा, या तो कोई केमिकल म्यूटाजेन होगा। अब फिजिकल केमिकल क्या है? फिजिकल म्यूटाजेंस में क्या आता है? यस, फिजिकल में आ जाते हैं जैसे आपके रेडिएशंस। ठीक है, आपके अलग अलग रेडिएशन, जैसे कि आपका यूवी रेडिएशन हो गया। ठीक है, आपका यूवी रेडिएशन हो गया, या फिर आप मान लो आपके एक्सरेज हो गए। यस, अल्फा, बीटा, गामा रेज हो गए। ठीक है, ये अलग अलग रेज हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब क्या है? ये आपके फिजिकल वाले म्यूटाजेंस है, कि इनकी वजह से जो है आपको म्यूटेशन हो रहा है, आपके जेनेटिक में चेंजेस आ रहे हैं, एब्रेशंस आ रहे हैं। केमिकल क्या हो गया? केमिकल जैसे कि आपका मस्टर्ड गैस एक एग्जाम्पल है। ठीक है, मस्टर्ड गैस या कोई केमिकल गैस है, हार्मफुल गैस है, या फिनॉल हो गया। ठीक है, फिनॉल की वजह से हो गया, या फॉर्मेलिन हो गया। ये सब क्या है? इनके बहुत ज्यादा एक्सपोजर के वजह से जो है आपको म्यूटेशन हो सकता है। तो ये क्या हो गया? केमिकल्स की वजह से जब हो रहा है, जैसे हम बोलते हैं ना खाने में जो है आपको ये मिल रहा है अजीनोमोटो, आप बहुत ज्यादा अजीनोमोटो खा रहे हो तो लोग बोलते हैं अजीनोमोटो की वजह से कैंसर होता है कि नहीं? यस, ऐसे अलग अलग ये सब रीजंस हैं जिससे म्यूटेशन हो सकता है। तो म्यूटेशन करवाने वाला जो रीजन होता है उसको कहते हैं म्यूटाजेंस, और म्यूटाजेंस की वजह से आपको क्या होता है? म्यूटेशंस होते हैं। समझ में आया? इज दिस क्लियर एवरीबडी? यस, चलिए अब आते हैं हम यहाँ पर। तो स्ट्रक्चरल म्यूटेशन और क्रोमोसोमल एब्रेशंस क्या है? यस, ठीक है, दिख रहा है ना? चलो,
तो यहाँ पर आप देखिए स्ट्रक्चरल म्यूटेशन और क्रोमोसोमल एब्रेशन क्या है। पहले तो यहाँ पर देखिए, इसको वापस से देख ले, फ्रेम शिफ्ट हो गया, ये देखो ध्यान से देखना क्या हुआ, यहाँ पर दिख रहा है क्या हुआ, देखो बी हट गया। अब बी हटने की वजह से फ्रेम देखो किस तरीके से शिफ्ट हो गया। जो फ्रेम ए बी सी था अब वो ए सी डी हो गया। पहला फ्रेम ए बी सी था, अब ए सी डी हो गया है, बराबर, ये फ्रेम शिफ्ट हो गया। पॉइंट म्यूटेशन तो आप समझ लिए कि किसी भी पॉइंट का वो होता है। तो अब देखते हैं कैसे होता है। स्ट्रक्चरल म्यूटेशन और क्रोमोसोमल एब्रेशन चेंज इन द स्ट्रक्चर किस तरीके से हो सकता है? इन्वर्जन की तरीके से, डुप्लीकेशन की तरीके से, डिलीशन की तरीके से, या ट्रांसलोकेशन की तरीके से। अब ये क्या होता है इन्वर्जन में? क्या होता है बेटा जी? यस, इन्वर्जन में क्या होता है? इन्वर्जन में जो है उल्टा हो गया, ठीक है, इन्वर्ट हो गया, उल्टा सीक्वेंस उल्टा हो गया। डुप्लीकेशन में एक था वो डबल टाइम मल्टीप्लाई हो गया, डुप्लीकेट हो गया। डिलीशन में एक हट गया जिसकी वजह से फ्रेम शिफ्ट हो गया। ट्रांसलोकेशन में क्या हो रहा है? यहां पर जैसा दिखा ना, एक का जीन दूसरे के पास चला गया, ठीक है, ये ट्रांसलोकेशन हो गया। ऐसे अलग अलग जो है स्ट्रक्चरल म्यूटेशन हो सकते हैं। नाउ व्हाट इज न्यूमेरिकल म्यूटेशन? न्यूमेरिकल म्यूटेशन है जब देयर इज चेंज इन द क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम के नंबर ऐड हो रहे हैं या डिलीट हो रहे हैं ऑफ एनी क्रोमोसोम। कोई एक क्रोमोसोम है, ठीक है, उसका नंबर ऐड हो गया या डिलीट हो गया, जिसके वजह से दो टाइप के हो सकते हैं, एक यूप्लॉइडी, एक अनयूप्लॉइडी। वेल ये यूप्लॉइडी अनयूप्लॉइडी आप जो है फर्दर जेनेटिक जो डिसऑर्डर्स हैं, अब ये क्रोमोसोम नंबर जब चेंज होता है तो उसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, है ना। वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हम लोग हमारे नेक्स्ट आने वाले जो सेशंस होंगे जेनेटिक डिसऑर्डर वाला, उसमें ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। बट एटलीस्ट नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि किस तरीके से सिर्फ एक एडिशन, डुप्लीकेशन या डिलीशन से किसी भी बेस पेयर का अगर ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं हमारे पूरे सीक्वेंस में, और उसके वजह से म्यूटेशन हो जाता है। सो कॉज ऑफ म्यूटेशन को क्या कहते हैं? आपका म्यूटाजेंस। तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो सकता है जिसके मतलब जैसे ऑक्सीडेटिव डैमेज हो गया डीएनए का, या फिर कोई इंड्यूस्ड म्यूटेशन हो सकता है किसी केमिकल या किसी रेडिएशन के वजह से, ठीक है। यस, क्लियर। म्यूटाजेंस क्या है? म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, किसी वायरस या फिर ट्रांसपोजोन्स की वजह से भी जो है आपके म्यूटेशंस हो सकते हैं। गॉट इट एवरीवन? यस, इज इट क्लियर? ऑल द कंसेप्ट्स आर क्लियर एवरीबडी? ठीक है, तो ये हमारे पूरे म्यूटेशंस को लेकर सारा कंसेप्ट हो गया। आ जाइए एक बार क्विकली समरी देख लेते हैं। एनी सडन चेंज इन डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। Mutations create an alteration in gene sequences leading to variations. Types of mutations based on occurrence: frame shift mutation, point mutation, structural mutation, and numerical mutations. Mutations can occur due to any damage to the DNA, and mutations are mutagens are mutation causing agents. They can be physical, chemical, or they can also be biological mutagens. Causes of mutations can be spontaneous or they can be induced mutation, and that's how we are done with our very important, very short yet very important topic of mutation. Now I want you to do some homework for me and let me know in the comments below कि ये जो सिकल सेल अनीमिया है आखिर किसका क्या पॉइंट चेंज होने के वजह से ये सिकल सेल अनीमिया होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो इफ यू गाइज आर अवेयर ऑफ इट कि पहले क्या सीक्वेंस था और उस सीक्वेंस में ये एक पॉइंट म्यूटेशन होने के वजह से अब क्या सीक्वेंस बन गया, क्या फ्रेम शिफ्ट हो गया जिसके वजह से, या फ्रेम चेंज हो गया जिसके वजह से, ये पॉइंट म्यूटेशन के वजह से फ्रेम शिफ्ट नहीं होता, इसमें फ्रेम चेंज हो जाता है। तो ये पॉइंट म्यूटेशन कौन सा था, किस जो है न्यूक्लियोटाइड को किसने सब्सटीट्यूट किया जिसके वजह से सिकल सेल अनीमिया हो गया। तो दैट यू विल लेट मी नो, दैट यू विल डू द होमवर्क फॉर मी, रीड थ्रू योर एनसीईआरटी एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। एंड वी आर डन विद आवर टुडेज टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो हम मिलेंगे पेडिग्री एनालिसिस के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आता ही है नीट में पेडिग्री एनालिसिस के ऊपर, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर प्रेजेंट फॉर द नेक्स्ट क्लास, और इस क्लास का अटेंडेंस और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सो सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट क्लास।